फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति ब्यूटी ब्लॉग। और मैं हूँ प्रीति। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी बज रहे दोपहर के 2:10 हो रहे हैं और मैं जस्ट अभी नहाई हूँ। और नहाने के बाद मैंने फ़ोन पकड़ा और कैमरा ऑन किया, वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। क्योंकि मैंने सोचा कि वीडियो बनाऊँगी ये सोचने में ना क्या होता है कि वीडियो बन नहीं पाता मेरे से, तो क्योंकि सोचती ही रह जाती है और वीडियो बन नहीं पाता और सारा दिन निकल जाता है। तो मैंने सोचा कि फटाक से नहा ली हूँ तो चलो फटाक से वीडियो बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो अभी मैंने वही फ़ोन उठाया, मैंने सोचा कैमरा ऑन करती हूँ तो वीडियो बन ही जाएगा। और उसका एडिट का क्या, वीडियो बनता है तो फिर एडिट तो हो ही जाता है। तो वही मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है। और अभी घर में कोई भी नहीं है, पता है, मतलब है दीदी केवल है और मैं हूँ। दीदी अपने कमरे में है और मैं अपने कमरे में हूँ। अम्मू है और सृष्टि और मेरी जो बड़ी वाली बेटी है पलक, वो गई है ट्यूशन पढ़ने के लिए। और अम्मू जो यहाँ खेल रही थी, ये भी जिद कर रही थी कि मुझे भी ट्यूशन जाना है, मुझे भी ट्यूशन जाना है। तो इसकी दादी ने कहा कि ये ट्यूशन कम जाएगी, जाकर के मैडम को ही पढ़ा देगी। चली गई है तो मतलब कि ये भी दिखाओ, अपना चेहरा दिखा दो, हाय कर दो, बाय इसे, बाय, हाँ बाय। इसके भाषा में हाय को बाय बोला जाता है। बेटा खेलो। तो ये भी जिद करी थी ट्यूशन जाने के लिए। तो अभी मैंने इसे बहुत बड़ा मुश्किल से चुप कराया। इसकी दादी और इसके पापा जो है गए मार्केट, और भैया तो नहीं है। तो भैया मतलब कि अपने काम पे है और इसकी दादी और इसके पापा जो गए हैं मार्केट। तो ये भी जिद करी थी ट्यूशन जाना है। तो इसके पापा ने कहा तुम्हारी मम्मी तुमको ले जाएगी, तो इसलिए वो मेरे साथ है अभी। तो मैंने इसे बहुत मुश्किल से अभी चुप कराया है, वरना ये जिद कर रही थी। और इसे मैंने खिलौना दे दिया, ये अपना खेल रही है। तो मैंने वीडियो शुरू तो कर लिया है। अब जो कुछ भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ठीक है? तब तक चलिए अब मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। कपड़े मोड़ने को यहाँ पे बहुत सारे कपड़े हैं। टूट गया जा, कैसे टूट गया? तुम्हें तो सारा पटक के तोड़ दिए। देखो अभी ये बच्चे का क्या है, 2-4 दिन ही ये लोग के पास है ना, दोनों पलक और इसके पास जो खिलौने टिकते नहीं, दोनों के पास टूट ही जाते हैं। तो ये देखिए 2-4 दिन ही हुआ खिलौना का और इसने तोड़ दिया। ये दिखा रही है, देखो टूट गया। तो खिलौने पे चढ़ गई होगी और फिर पटक करके तोड़ दिया इसने, तो वो टूट गया है। वो दिखा रही है टूट गया। चलिए अभी अब नहा करके आई हूँ, अब मुझे भूख लग रहा है, तब जा रही हूँ थोड़ा सा खाना वाना खा लेती हूँ। तो खाना खाने के बाद यहाँ पे कपड़े मेरे पैक करने मुझे। तो चलिए मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ, बाय। तो यहाँ पे देखिए इस टाइम में दोपहर के 3:30 बजते होंगे और पलक जो है वो ट्यूशन से आ चुकी थी। तो उसे भूख लगी हुई थी, तो वो खाना नहीं खाना चाह रही थी। उसे जब थोड़ी थोड़ी भूख लगती है ना, तो वो दुकान का सामान ही मांगती है। तो वही दुकान से पास में ही दुकान है हमारा, तो वो वहाँ से कुछ चीज़ लेकर के आई थी जैसे खाने पीने की। तो वही हम तीनों माँ बेटी है जो बैठ कर के खा रहे थे। और उसके बाद जो है मेरे हस्बैंड लोग मार्केट से नहीं आए थे, तो मैंने सोचा कि फटाक से कपड़ा तय लगा लेती हूँ। जब तक कपड़ा तय लगाने लगी तब तक पता चला कि पलक के जो है पापा आ गए। तो वो देखिए यहाँ पे ला कर के अपने पापा का जो जैकेट था वो ला कर के यहाँ पे रख दी है। अब मैं जल्दी से कपड़े तय लगा करके चाय बना करके दूंगी। मम्मी शाम का टाइम हो ही चुका है लगभग, तो अब चाय पीने का टाइम ही है, इसलिए मैं चाय बना करके दूंगी। और उसके बाद यहाँ पे शाम के लगभग 6:30 बजते होंगे और मैं यहाँ पे चूल्हा लेने को जा रही हूँ। आज मम्मी और हस्बैंड जो मार्केट गए थे ना, तो वो मार्केट से नए वाला जो आलू है ना, ठंड के टाइम में आता है, वही लेकर के आए हैं। और हम लोग के घर में ना अक्सर ठंड के टाइम में आलू के पराठे ही ज़्यादातर करके बनते हैं, तो वही इसलिए मैंने चूल्हा जलाया है। और ठंड के टाइम में चूल्हा ही हम लोग के घर में काफ़ी जलता है। और आलू का पराठा भी बनाना था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए चूल्हा जला लिया है। और आज हॉल में ही बैठ कर के खाना बनाना है, क्योंकि मम्मी स्टफिंग है जो भरेगी और बेलेगी और मैं है जो सेकूँगी। मैं सब कुछ करके रेडी रखूँगी, उसके बाद है जो मम्मी आकर के साथ में करवाएगी, मतलब हेल्प करवाएगी मेरी। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुकर चढ़ा दिया है आलू को बॉईल करने के लिए। तो जो कोयला है ना, एक कच्चा कोयला था, तो उससे देखिए पूरा धुआं हो रहा है। तो वही मैं इसे चिमटा से जो है वो मैं निकाल करके अलग कर दूँगी।
और मैं ना जब तक चूल्हे जल रहे थे तब तक मैंने इधर आटा गूंद लिया था, तो आटा वाटा मैंने गूंद करके रख लिया है। और बस मुझे है जो छौंका लगाने के लिए बस धनिया पत्ता और मिर्च काटना है। तो वही अभी मैं आलू को चढ़ा करके किचन में जाऊंगी और धनिया पत्ता और मिर्चा काटूंगी जिससे मुझे छौंका लगाना है। और हम लोग के घर में ना जो आलू के पराठे हैं वो बस यही दो चीज़ से छौंका लगा कर के बनते हैं। बहुत कोई लोग जो है प्याज वगैरह कुछ भी ऐड करते हैं, लेकिन हम लोग बस इसी दो चीज़ से छौंका लगाते हैं। और इससे मानो इससे ना बहुत ज़्यादा टेस्टी आता है आलू के पराठे में। आप लोग भी एक बार ट्राई करके देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने धनिया पत्ता काट करके धो करके रख दिया है और साइड में मिर्ची भी काट ली है मैंने। तो यहाँ पे देखिए मेरा सब कुछ काम हो जाने के बाद मैंने यहाँ पे ये कढ़ाई में तेल डाल करके गरम करने को दे दिया था। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले मिर्च को डाल दिया है और उसके बाद यहाँ पे मैं जो धनिया पत्ता काटी हुई थी उसको डाल दूँगी। और जब तक मेरा धनिया पत्ता और मिर्च से सौंधा सौंधा जो खुशबू है वो जब तक ना आए तब तक मैं इसे अच्छे से भून लूँगी। उसके बाद मेरा धनिया पत्ता और मिर्च भुनाने के बाद यहाँ पे मैंने आलू ऐड कर दिया है जो मैश करके मैंने रखा था। और उसमें मैंने स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है और इसे मैं अच्छे से फ्राई करूँगी थोड़ी देर तक। और हाँ, जैसे मैं आज आलू के पराठे बना रही हूँ ना, आप भी कभी ट्राई करना ऐसा। सबके घर में अलग अलग तरीके से बनते हैं। शायद जैसा मैं बना रही हूँ वो शायद वो ऐसा भी किसी के घर में बनता हो, बट अगर आपके घर में नहीं बनता हो ना तो प्लीज़ आप एक बार ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा। मुझे मेरे घर में जो है ना वो प्याज वाज से छौंका लगाती थी मम्मी मेरी, लेकिन मेरे ससुराल में यहाँ पे हम केवल हरी धनिया और मिर्च से छौंका लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मम्मी जो है रोटी सेक रही थी। तो यहाँ पे मैंने केवल वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा मतलब कि पिक्चर लेने के लिए वीडियो शूट पहले कर ली थी। तो ये देखिए कितने अच्छे लग रहे देखने में, है ना। ये मानो आलू के जो पराठे थे देखने में भी जितने अच्छे लग रहे उतने खाने में भी काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहे थे आज। क्योंकि इससे पहले जो मैं बनाई थी ना अभी 4 से 7 दिन पहले ही बनाई थी मैंने आलू के पराठे। तो वो ना बिल्कुल वो भी नए आलू के ही थे। और मैंने बताया फर्स्ट में ही कि हम लोग के घर में ठंड के टाइम में आलू के पराठे बहुत ज़्यादा ही बनते हैं, क्योंकि हम लोग के घर में सभी को आलू के पराठे ठंड के टाइम में खाना अच्छा लगता है, तो इसलिए। तो यहाँ पे देखिए मम्मी जो है हेल्प करवा रही है और हस्बैंड जो है नहीं, भैया अपने कमरे में है और दीदी भी अपने कमरे में है और सृष्टि जो है वो पढ़ाई कर रही है। तो हम यहाँ पे सास बहू बैठ करके आलू के पराठे बना रहे हैं। और सॉरी, सृष्टि पढ़ाई नहीं कर रही थी, मैं भूल गई। सृष्टि जो थी वो वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, इसलिए ये देखिए इतना हिल रहा है। और अम्मू जो है वो खेल रही थी अपने खिलौने से। तो खिलौने में से वो टीका लग करके मुझे लगा रही थी और मुझे लगाने के बाद वो इतना ज़्यादा खुश हो रही थी। तो हम लोग देख देख करके बस उसे ही मतलब कि हंस रहे थे। और आप तो देख ही सकते हो कि एक बहन जो है वो बिल्कुल मस्ती कर रही है और एक बहन जो है वो गुमसुम बैठी हुई है। मैं पलक की बात कर रही हूँ। पलक जो है, पलक बेचारी की तबीयत ख़राब थी, उसे शाम से ही थोड़ा थोड़ा फ़ीवर हो रहा था। तो वो शाम से बैठी हुई थी, उसे ठंड लग रही थी। वो मुझे कह रही थी कि मम्मी सर दबा दो। तो मैंने कहा कि मुझे खाना बनाने दो, यहाँ पे यहाँ का जो खाना बनाने का जो काम है ख़त्म होने दो, उसके बाद मैं चल कर के रूम में तुम्हारा सर दबा दूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग खाना वाना खा करके रात के 10 बजते होंगे। मैं यहाँ पे पलक के सर में तेल लगा दे रही हूँ और थोड़ा बहुत सर दबा दूँगी, फिर से थोड़ा सा आराम सा लगता है। तो ये सोने के लिए बोल रही थी, तो मैंने सोचा कि सुला देती हूँ। और अम्मू जो है उसे बहुत ज़्यादा ही तंग कर रही थी और इसे बहुत ज़्यादा ही तंग करती है अम्मू। मानो ये बड़ी बहन हो और पलक जो है छोटी बहन, क्योंकि वो इससे मतलब कि मार पीट हो चाहे कुछ भी हो उसमें वो मतलब कि उसे पता नहीं क्यों जैसे वो बोलती मम्मी बाबू बात मेरी मान नहीं रही है, सुन नहीं रही है। तो मैं उसे बोलती हूँ कि क्या तुमसे वो छोटी है या बड़ी है, तुम उससे मतलब कि इतना भी नहीं करवा सकती हो।
तो वो बोलती कि नहीं मम्मी मुझे अच्छा नहीं लगता है, रोती है बाबू तो इसलिए वो तंग करती है और वो तंग होती रहती है। तो मैं यहाँ पे उसके सर में मतलब कि तेल लगा रही थी, तो अम्मू भी कह रही थी कि मैं भी तेल लगाऊंगी। और आखिर में बहन बहन ही होते हैं, दोनों लड़ती झगड़ती है, बट दोनों भी अगर एक दूसरे के सामने नहीं रहे तो दोनों एक दूसरे को ढूंढती है। तो यहाँ पे देखिए पलक जो है सो गई थी, मैंने उसे सर में मसाज कर दिया था, उसका सर दबा दिया था। तो उसके बाद मैं जब खाना खाई थी ना उसी टाइम में मैंने अपना चेहरा धो लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे नाइट में थोड़ा बहुत आजकल मैं थोड़ा सा रोज़ वाटर और ग्लिसरीन जो है अपने फेस पे यूज करती हूँ, क्योंकि ठंड के टाइम में ना मेरे चिक के पास और थोड़े से माउथ के पास में वाइट सा हो जाता है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो अभी जब से मैं यूज कर रही हूँ ये ग्लिसरीन, तब से कुछ असर दिख रहा है। मतलब कि वो जैसे कि चेहरा जब भी धोती हूँ साबुन यूज करती हूँ या फेस वॉश यूज करती हूँ ना, तो वो वाइट से होता है ना ठंड के टाइम में। चेहरा धोने के बाद साबुन हो या फेस वॉश हो कुछ भी यूज करो तो चेहरा वाइट सा दिखता है। तो बट जब से मैं ग्लिसरीन यूज कर रही हूँ और रोज़ वाटर, तब से कुछ नहीं ऐसा दिखता है, बिल्कुल नॉर्मल सा रहता है फेस हो गया। तो यहाँ पे मैंने चेहरे में लगाने के बाद थोड़े बहुत पैर हाथ में भी लगा लिया। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। चलिए मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।